स्वागत है आपका जियो स्टडी चैनल में और स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्टनरशिप का देख लिया है। तो आप देखते हैं तीसरा। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे 12 क्वेश्चन हो गए थे, तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो जो 12 क्वेश्चन था सेम ये 13 क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 2 पार्टनरशिप इन्वेस्ट 17,000 एंड 13,000 रिस्पेक्टिवली इन द बिजनेस and agree that 75% of the profit should be divided equally between them and the remaining profit is to be traded as interest on capital. If one partner gets 532 more than the other, find the total profit made in the business. तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे 2 पार्टनर है, मान लेते हैं कि एक A है और दूसरा B है। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, क्योंकि 033 तो कटी जाएंगे रिस्पेक्टिवली इन द बिजनेस अग्री द 55%। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंस, यहाँ पे ये डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस 4 है। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 532। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 532/4। हमें निकालना कितना है ये, तो 17, इसको 3 दे देंगे 20, 30 आ जाएगा। तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, ये आ जाएगा 532/4 गुणे 30। तो ये कितनी वैल्यू है, ये टोटल ये वैल्यू है जो ए बी में बांटी गई थी। तो यहाँ पर 75% इक्वल बांट दिया गया था। ये किसकी 25% की वैल्यू है, ये 25% की वैल्यू है। यहाँ पर 532 गुणे 30 बटे यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमें 100% निकालना होता है। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 25 चक्कू 100 होता है। तो यहाँ पर भी 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी, ये 4 से 4 कट जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो ये कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 14 देखते हैं। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि आप पुट्स 375 मोर इन अ बिजनेस देन बी, बट बी हैज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 4 months while A has invested his capital for 8 months. If the share of A is 75 more than of B, out of the total profit of rupees 125, फाइंड द कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय B। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट B कितना कर रहा है ये हमें बताना है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर A है और B है, B है। तो यहाँ पर A पुट्स 375 मोर इन अ बिजनेस देन B, पुट्स B हैज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 4 months। तो B यहाँ पर जो है A है, B जो 4 और A 8। तो यहाँ पर 4 1 4 4 दूनी। तो यहाँ पर जो टाइम का रेशियो है, टाइम जो है इनका 2 और 1 का अनुपात आ जाएगा। A पुट्स 375 मोर इन अ बिजनेस देन B, बट B हिज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 4 months while A हिज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल फॉर 8 months। तो 8 और 4 का काट देंगे तो इसका रेशियो हमें मिल जाएगा। इफ़ द शेयर ऑफ A इज 375 मोर, तो यहाँ पर A है और B है। तो 300 टोटल कितना है 125। तो 125 टोटल है, जिसमें से 75 इसका ज़्यादा है A का। तो इसको हमने पहले दे दिया 75, क्योंकि 75 इसका ज़्यादा है, मोर है। और उसके बाद में अगर 75 इससे माइनस करोगे 125 से, तो यहाँ पर आएगा 50। और 50 में दोनों को 25 दे देंगे। यहाँ पर 25। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 25 सेकंड 25 4 में काट देगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और 1, ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पर प्रॉफिट है और टाइम है, तो हमें मिलेगा इन्वेस्टमेंट। तो हमने बताया है कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल गुणे टाइम होता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल निकालना है। तो यहाँ P/T आ जाएगा, प्रॉफिट बटे टाइम। तो प्रॉफिट ये है और टाइम ये है। तो 4/2 और 1/1, ये 2 बार में काट देगा इसको। तो 2 अनुपात 1 का आ जाएगा। यहाँ पर
ये इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, तो यहाँ पर 375 है। कौन? यहाँ पर ए पुट्स 375 मोर, यानी ए यहाँ पे कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 375 है। तो हमें बी निकालना है, तो बी का कितना कंट्रीब्यूट 1 है और 1 की वैल्यू भी 375 है, तो कितना आ जाएगा? 375 आंसर आ जाएगा। तो 375 ये हुआ आंसर आपका। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन में लिखा है कि ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ए सप्लाई होल ऑफ द कैपिटल अमाउंटिंग टू 45,000 विद द कंडीशन दैट द प्रॉफिट आर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दैट बी पेज ए इंटरेस्ट ऑन हाफ ऑफ द कैपिटल एट 10% पर एनम बट रिसीव 120 पर मंथ फॉर कैरिंग ऑन द कंसर्न व्हेन वी इनकम इज हाफ ऑफ ए इनकम देयर टोटल ईयरली प्रॉफिट इज। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऐसे पार्टनर हैं कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ए कर रहा है और बी अपना पैसा नहीं लगा रहा है। तो बी और ए अपनी कंडीशन रख रहा है कि जितना हम कैपिटल लगा रहे हैं उसका हाफ, उसका आधा, जो पूरी कैपिटल का आधा जो है, आधे का 10% हमें तुम पर ईयर ब्याज दोगे और उसके बाद में प्रॉफिट को हम इक्वली बांट लेंगे। लेकिन बी यहाँ पर कैरिंग करता है, तो यहाँ पर एक्टिव पार्टनर है और उसको 120 रुपया पर मंथ मिलते भी हैं। तो यहाँ पे ए और बी है, तो बी ए को कितना देगा? तो यहाँ पर हाफ है, तो यहाँ पे 45,000 बटे 2, तो इसको काट दीजिए। 2200, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 जीरो, तो इसका निकालेंगे हम 1/10, क्योंकि 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो ये 0 0 कट जाएगा। तो 2250, तो ये कितना देगा? 2250 तो देगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट मानना है। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हम कितना मान लें? तो यहाँ पर सैलरी भी बी की है, क्योंकि बी यहाँ पर 120 रुपया पाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बी सैलरी कितनी हो जाएगी? 120 गुणे 12, तो 144, यानी ये सैलरी है। तो ये तो सैलरी हो गई, और यहाँ पर आधा आधा प्रॉफिट, यानी हम 2x मान लेते हैं, 1x ए को दे देंगे, 1x बी को दे देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। अब ए कितना पाएगा? ए ये है और बी ये है, तो ए को हम 1x देंगे यहाँ पे और बी को भी 1x देंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो है वो इक्वल बांटना है। उसके बाद में बी को हम प्रॉफिट दे देंगे। बी को हम ये जो प्रॉफिट हो रहा है सैलरी, बी की हम सैलरी दे देंगे यहाँ पे। बी की सैलरी, बी जब सैलरी पा जाएगा तब इसको पे करेगा ये इंटरेस्ट, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा इसके में, और इसके में प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपने ही अकाउंट से तो ये देगा 2250। और उसके बाद में बताया गया है कि ये हाफ है, ये हिस्सा जो है हाफ है, तो इसको भी हम हाफ कर देंगे, तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे, क्योंकि बराबर की कंडीशन होगी तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब सही है, क्योंकि ये हाफ था तो इसको हमने हाफ कर दिया, अब दोनों बराबर हो गए। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा, तो यहाँ पे बटे 1 है, तो इसको इधर ले आओ, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चक्कू 8, 8 और 2 एकम 2, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये इतना हो जाएगा, और ये बराबर में ये वाला लिखेंगे x प्लस 2250, इतना हो गया। अब ये 2x है, तो x ये इधर आके घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, और ये यहाँ पे घटा लेते हैं, तो ये कितना है 2800, ये 4500, तो ये 4500 है, और ये हमें यहाँ पे माइनस करना है 2800, तो ये 0 2 बचेगा, 6 बचेगा, तो
तो यहाँ पर 3 में से 2 गया 1620 बचेगा। 1620 किसका बचेगा? माइनस का, जो जाके इसमें प्लस हो जाएगा। तो 2250 ये है और 1620 वो है। 0 7 8 और 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3870 आ जाएगा। ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। हमें बताना है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हम बता देंगे। टोटल प्रॉफिट हमें बताना है तो टोटल प्रॉफिट हम बता देंगे। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है 2x, तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे x है, x कितना है? 3870, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 7 14, हासिल आया 1, 2 2 16, 1 17 और 1 7, और इसमें ये हम इसकी सैलरी जोड़ देंगे 1444, तो कितना आ जाएगा? 0 4 4 8 11 8 1 9, तो ये आ जाएगा आंसर 9180। 9180 इस तरह से इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में लिखा हुआ है कि A, B एंड C इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद ₹4,000, ₹6,000 एंड ₹8,000 respectively. After 4 months A withdraw 25% and after 6 months B add 16 सही 2/3% and after 8 months C withdraw 25%. Find the profit earned by A. If they get a total profit of 7,500 after 1 year. तो यहाँ पे A B है और C है, तो यहाँ पर A B इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद 4,000, तो 0 नहीं लेते हैं, बस 4,000 इसको लेते हैं और इसको 6,000 लेते हैं और इसको भी 8,000 लेते हैं। तो उसके बाद में रिस्पेक्टिवली 4 मंथ A विथड्रा, तो ये 4 मंथ तक तो यही लगा रहता है। 4 मंथ के बाद में ये विथड्रा कर देता है, निकाल लेता है। कितना निकाल लेता है? 25%। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो यहाँ पर टोटल कितना है? 4 लगा हुआ है। तो जब 4 लगा हुआ है तो 4 का जब 1/4 निकालोगे तो 1 निकाल लेगा, तो कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा, जो 8 मंथ के लिए लगा रहेगा, क्योंकि 8 4 12 होते, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो ये तो ये हो गया 25%। एंड आफ्टर 6 मंथ, और 6 मंथ के बाद में बी क्या करता है? ऐड करता है। कितना? 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू होती है 1/6। तो 1/6 यानी 6 का निकालोगे, 6 का 1/6, तो ये भी 1 ही निकलेगा। ये ऐड करना है तो 6 पहले से लगा है, 1 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 6 मंथ के लिए तो 6 मंथ बचे हैं। सी देखते हैं क्या करता है। एंड आफ्टर 8 मंथ, तो 8 मंथ के बाद में सी विथड्रा 25%, तो 25%, तो यहाँ पर 25% की वैल्यू हम जानते हैं, ये 1/4 होती है। तो 4 2 बार में काट देगा, 2 विथड्रा कर लेगा। तो 8 में से अगर 2 निकाल लोगे कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ पर 8 और 4 ये 4 मंथ के लिए लगा रहेगा, ये है। तो यहाँ पे ये प्लस है तीनों में, तो हम काटेंगे तो दोनों साइड में काटेंगे, 2 से काट देते हैं। तो 2 ये काट देगा 4 बार में, और 2 ये इसको 2 बार में काट देगा। 2 इसको 3 बार में काटेगा, 2 इसको 3 बार में काटेगा, 2 इसको 2 बार में काटेगा, 2 इसको 4 बार में काटेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बी, तो ये हो जाएगा 6 3 18, ये 6 3 18 और 7 3 21, तो ये हो जाएगा 39। सी कितना हो जाएगा? ये 32 है, 32 है और ये कितना है? 12 है, तो ये हो जाएगा 44 यानी 44, ये 44 हो जाएगा। और इसको ऐड करते हैं तो 4 9 13, 13 के 3 आएगा, हासिल आया 1, तो 4 1 5, 5 और 3 8, 8 टोटल कितना दिया हुआ है? 7,500। तो ये तो टोटल है, हमें 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 हम निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे एक जो आएगा तो इसको हम बटे में ले जाएंगे 103 को, तो यहाँ पर 7500 बटे 103, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रॉफिट अर्नेड बाय ए। तो ए का प्रॉफिट कितना है 20, तो 20 तो 20 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 गुणे 20, इधर 20 है तो इधर भी 20, नीचे आ जाएगा 103, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 जीरो पहले बढ़ा लो, 3 पंचे 2 पंचे 10, हासिला 1, 14 1 15, तो ये वैल्यू कटेगी तो है नहीं, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में लिखा है कि कशिश एंड सीना स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹2600 एंड 2400 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 7 months दी एडेड ₹600 and 800 respectively, 33% of the total profit earned after a year in given in donation. If after given donation the difference between the Sina and Kashish and shares of Kashish and Sina 350, find the total profit earned after a year. तो यहाँ पे दो लोग हैं कशिश एंड सीना, तो यहाँ पर दोनों का रेशियो हमें चाहिए। तो देखेंगे कि कशिश एंड सीना स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 26 एंड 2400, और कितने दिन के लिए, 7 month के लिए। 7 month के बाद में क्या हुआ है, आफ्टर 7 month दी एडेड 600, तो 600 इसमें ऐड करोगे तो 26 में जब 600 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर 5 महीने बचे। उसके बाद में 8 month 800 इसमें ऐड करोगे तो 24 में, और ये भी हो जाएगा 3200 गुणे 5। तो ये कंडीशन थी। अब इसको बीच में प्लस है तो दोनों साइड में हम पहले क्या करेंगे, दोनों जीरो काट देंगे, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर काट देंगे। अब किसी से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, तो 2 ये काट देगा 13 बार में, और 2 ये काट देगा 16 बार में, ये 12 बार में काट देगा, और ये 16 बार में काट देगा। तो यहाँ 13 सत्ती 91 प्लस 16 पंचे 80, यहाँ पर 12 सत्ती 84 प्लस 16 पंचे 80, इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 171 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 और 16 164। यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 7। तो यहाँ पर डिफरेंस हमें दिया है, डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ कशिश एंड सीना 350, तो ये हो जाएगा इसके बराबर 7 के 350। तो इसको काट दो, 7 5 बार में काट देगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल कितना है, तो ये टोटल है, पूरा टोटल प्रॉफिट तो ये है, तो 4 और 1 5 13 350, तो 350, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 गुणे 350 335। तो ये टोटल है। तो ये टोटल कब है, जब 33% दे दिया गया है, तो इसका मतलब 67 की ये वैल्यू है। 67 100% होता है तो उसमें 33 घटा दीजिए आप, 67% की वैल्यू है ये 67%। तो अब इसको काटना है, तो ये सीधे 5 बार में काट देगा इसको। तो ये कितना आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 25। तो ये 1% की वैल्यू है, यहाँ पर 1% है, तो 100%, तो 2 जीरो हमें और बढ़ाने होंगे, 2 जीरो आप और बढ़ा दीजिए, तो 100% कोई चीज़ होती है तो ये टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे, तो 25,000 ये वाला आंसर होगा यहाँ पे। क्योंकि 33% डोनेशन देने के बाद में ये हुआ है, तो 33% निकाल देंगे तो 67% बचेगा, और 67% ये है तो उसको 67 काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 1 बचेगा, तो हमें तो 100% चाहिए, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में लिखा है कि करण एंड वरुण इन्वेस्टेड 2400 and rupees X in a business. After 3 months, Karan
added rupees 600 while Varun withdraw 300 after a year out of a total profit of 36,920. Varun receive rupees 17,160. Find the amount investing by Varun at the starting of the business. तो यहाँ पे सलूशन देखते हैं कि करण और वरुण दो हैं, करण एंड वरुण। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग 2400 एंड एक्स, ये एक्स इन अ बिजनेस आफ्टर 3 मंथ के बाद में करण जो है वो एडेड 6000। तो यहाँ पर 6000 ऐड कर दोगे तो 24/6 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, सीधे 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 है तो ये 9 मंथ के लिए लगा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वरुण विथड्रा 300, तो 3 मंथ के बाद में क्या होता है कि वरुण जो है वो एक्स से 300 रुपये निकाल लेता है, तो ये भी 9 मंथ के लिए लगा रहेगा, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे दिया है कि आफ्टर अ ईयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस, तो ये टोटल प्रॉफिट है, तो ये टोटल प्रॉफिट है। वरुण रिसीव इतना, तो जो वरुण है वो रिसीव करता है 17,160। तो ये टोटल अगर है तो यहाँ पे अगर हम वरुण का घटा देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, करण का मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 36,900 और वो घटा दो 17,160, तो यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 7 और 16 में 7 गया 9 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आ जाएगा 19, 76,0 ये है। तो इसको सॉल्व करो, 3 से काट दो इसको। तो यहाँ पे अगर हम 3 से काटे तो 3 3 9 होता है, 3 8 24, 3 से कट गया, 3 3 9 और 3 यहाँ पे ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 3 24 और ये है आपका 3 3 9, तो ये आ जाएगा 0 0 4 9 2 11, ये 114 आ जाएगा, 100। ये ऊपर जो टोटल है वो इतना आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका x है प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 3 3 9, 900 आ जाएगा और बराबर आपका आ जाएगा 1760 और यहाँ पर 7160। तो यहाँ पर 19 से काट दो, सीधे सीधे दिख रहा है कि 19 6 बार में 100 काट दे, 19 छक्का 114 होता है, तो 19 छक्का 114 होता है और ये यहाँ पर कट जाएगा, तो 19 से 19 एक 0 बढ़ा दो, 19 चक्कू 76 होता है, 19 चक्कू 76 और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 यहाँ से काट दो। हाँ, और ये 13 के पहाड़े में आता है, 13 8 104 होता है, 13 8 कितना होता है 104, तो 13 से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर 13 1 13 4 13 3 39 और 13 5 यहाँ पे देख लो 16 ये है। तो यहाँ पर जब 13 से काटेंगे तो 13 1 यहाँ पे 13 लिखोगे, यहाँ पे 4 आएगा, 13 3 39 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 13 दूनी 26, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 आ जाएगा। 4 से इसको काट दो, 4 2 बार में इसको काट देगा, 4 3 12 4 3 12, 2 यहाँ से उड़ा दो, ये आ जाएगा आपका 300। तो अब यहाँ पर अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये कितना आएगा, ये आपका है यहाँ पर 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 और इधर से मल्टीप्लाई, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 900 और ये आपका आ जाएगा 3 3 9 3 3 9 और 2 0, इतना आ जाएगा। तो ये उधर जाके जुड़ जाएगा, ये हटा देते हैं थोड़ा।
तो ये यहाँ पे 4x बराबर कितना आ जाएगा, तो 4x बराबर आ जाएगा 9900 और 900। तो यहाँ पर 0 9 9 18 हासिल आया 1 10। तो इसको 4 से काट दो, तो 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 4 7 28, तो ये आ जाएगा 2700। ये आपका आंसर हो गया 2700। देख लो ऑप्शन में कहाँ है, ये आपका 2700। ये इस तरह से आपको करना था, 2700 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में जैसे लिखा है कि ए इन्वेस्टेड 5500 फॉर 2 मंथ मोर देन बी, व्हाइल बी इन्वेस्टेड ₹4000 फॉर 1 मंथ मोर देन सी, हु इन्वेस्टेड 5600 इफ आउट ऑफ a total profit of 6000, the difference in the share of C and B in 250, then find the time for which are invested the money। तो देखते हैं, तो यहाँ पर A इन्वेस्टेड A है, B है और C है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 55, तो 0 हटा देंगे 55 ले लेंगे सीधे, 55 40 और 56। फिर यहाँ पे टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम दिया है वो C का X मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो B का टाइम है वो 1 मंथ मोर है, C से B का 1 मंथ मोर है। तो यहाँ पर लिखेंगे X + 1, 1 मंथ ज़्यादा है। और B से A का 2 मंथ मोर है, तो यहाँ पर X + 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। A इन्वेस्टेड 50,500 फॉर 2 मंथ मोर, किससे 2 मंथ मोर देन B से 2 मंथ मोर, व्हाइल B इन्वेस्टेड 4,000 फॉर 1 मंथ मोर देन C, तो C से 1 मंथ मोर है, हु इन्वेस्टेड इन 5016 इफ आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 6000, जो टोटल प्रॉफिट है वो 6000 है। द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ C एंड B 250 है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा हमें। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 55x + 3 रेशियो 54x + 1 और 56x। तो यहाँ पर डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है C एंड B का डिफरेंस, तो C का प्रॉफिट कितना है 56, यहाँ पर लिखेंगे 56x और डिफरेंस है तो माइनस करेंगे और C के बाद B का ये है 40x + 1 और यहाँ पर नीचे लिखेंगे ऑल, ये तीनों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50x + 3 + 40x + 1 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 56x और इक्वल टू टोटल 6000 है। और B और C का डिफरेंस कितना है 250 20। तो यहाँ पर इसको काट दीजिए, 25 51 25 दूना 50 25 चक्कू 1/24 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, ये है 56x - 40x - 40, नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 55x, ये आ जाएगा 40x, ये हो जाएगा 56x, 56 और 55 हो जाएगा 111 और 151 हो जाएगा, ये टोटल 151x 151। और ये यहाँ पे 40, ये 40 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, तो 40 55 कितना हो जाएगा 40 और 55, तो ये आ जाएगा 5 9। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब लिखेंगे, तो यहाँ पे 55 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15 1 16 और यहाँ पर ये आ जाएगा 40, तो ये 5 6 4 10 205 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 205 और ये बराबर 1/24 आ जाएगा। इसको घटा देंगे, 56 से 40 घटा देंगे तो यहाँ पर 16 बचेगा, 16x - 40 और यहाँ पर 151x + 205 बराबर 124। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चक्कू 64
हासिल आए 6, 16 दूनी 32 और 6 38, माइनस 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 0 आ जाएगा। ये बराबर में जाएगा तो ये तो 151 x प्लस 205 हो जाएगा। ये यहाँ पे x भी है x, तो ये यहाँ पे घटा देंगे तो 4 में से 1 जाएगा, 3 8 में से 5 गए 3 और यहाँ पर 238x, यहाँ पे इधर ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 6 और 1156, ये इसको काट देगा 5 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर निकालना गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन a। तो a का टाइम कितना है? तो a है x प्लस 3 टाइम है, तो x का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में लिखा है कि A एंड B रन अ बिजनेस इन अ सर्टेन ईयर, द सैलरी ऑफ A टर्न आउट टू बी इक्वल टू 20% ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर हिज सैलरी वाज पेड। इफ अ फाइनली रिसीव अ टोटल ऑफ 35,000 आफ्टर स्प्लिटिंग द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली बिटवीन द टू, फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे 120% है, 120% की वैल्यू होती है 1/5। तो यहाँ पर जो दोनों में अमाउंट बांटा गया है उसका 20%, यहाँ पर उसका 20% है। तो अगर हम देखें कि 5 का मल्टीपल ही मानेंगे तभी बनेगा, तो हम मान लेते हैं कि 5x दोनों में बांटा गया है तो इसका 1/5, तो ये 5 कट जाएगा तो x। तो जो सैलरी है यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट मानते हैं, टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर A की जो सैलरी है वो x, क्योंकि A की जो सैलरी है वो 20% है, जो दोनों में बांटा गया है प्रॉफिट उसका 20% A की सैलरी है। तो यहाँ पे 20% की वैल्यू 1/5 होता है। तो हमने मान लिया कि दोनों में 5x बांटा गया है, दोनों में 5x बांटा गया है, इसलिए हमने उसका 1/5 निकाला है। तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? x आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5x हमने मान लिया कि टोटल दोनों में बांटा गया और इसका 1/5, तो यहाँ पर कितना बचेगा? x बचेगा। तो x क्या है? A की सैलरी है, A की सैलरी है और दोनों में कितना डिवाइड किया गया है? 5x, ये हमने लेट किया टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा। तो A एंड B रन अ बिजनेस इन अ सर्टेन ईयर, कुछ साल बिजनेस करते हैं। द सैलरी ऑफ A टर्न आउट टू बी इक्वल टू 20% ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द हिज सैलरी वाज पेड। तो यहाँ पर A की सैलरी देने के बाद जो है वो इक्वल बांटा गया है, वो कितना है? 5%। तो हमने ये लेट कर लिया कि 5% है। अब A को कितना मिलेगा? तो लेफ्ट आफ्टर हिज सैलरी पेड इफ A फाइनली रिसीव टोटल ऑफ द 35,000, तो A का 35,000 दिया है तो A का ही ले लो। तो A को सैलरी मिलती है x और ये जो 5x है इसका आधा A को मिलेगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? 35,000 के बराबर हो जाएगा। बस यहाँ पे बटे 1 करो और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2x प्लस 5x इक्वल टू 35,000 और यहाँ पर ये हो जाएगा 7x/2 बराबर 35,000। तो यहाँ 7 काट देगा इसको 5 बार में और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 5 दूनी 10 यानी 10,000 आ जाएगा। लेकिन x की वैल्यू तो नहीं निकालनी है, निकालनी है हमें टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 6,000। तो यहाँ पर 6 गुणे 10,000 कितना आ जाएगा? 60,000। तो आंसर क्या आ जाएगा? 60,000। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 60 कहाँ पे है, ये सी वाला। इस तरह से करना था।